एक बात बोलूं, ऐसी कोई भी लड़की नहीं जो तुम्हें बर्दाश्त कर पाए। पत्नी ने गुस्से से कहा। पति मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम, लड़कियां मेरे लिए पागल है। वो तो मैं ही तुम्हारे प्यार में पड़ गया। फिर ठीक है, जाओ उनके पास और भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ो। ये कहते हुए पत्नी सोने चली गई। पति को एक आइडिया आया। पत्नी को छेड़ने के लिए उसने टिंडर डाउनलोड कर लिया। पूरी रात वो स्क्रॉल करता रहा, लेकिन उसे कोई मैच नहीं मिला। गुस्से में पति मोबाइल बंद करके सो गया। अगले दिन सुबह जब पत्नी नाश्ता लगा रही थी, पति के फोन पे एक नोटिफिकेशन आया। Congrats, you got a match. एक सेकंड बगैर सोचे फौरन उसने टिंडर डिलीट कर दिया, क्योंकि उसे एहसास था उसे अपना परफेक्ट मैच बहुत पहले मिल चुका है। एक बार एक आदमी अपने नौकरानी से पूरा दिन काम करवाने के बाद उसे सिर्फ खाने को एक ही रोटी देता था। एक दिन वो फल की एक टोकरी नौकरानी को देते हुए बोला, जाओ इन्हें मंदिर में चढ़ा कर आओ और खबरदार एक भी फल छूना मत। रास्ते में नौकरानी को बहुत भूख लगी थी। उसने सोचा क्या मैं इसमें से कुछ खा लूं? नहीं, अगर मालिक को पता चल गया तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। उसी रात आदमी के सपने में भगवान आकर बोले, आज तुमने जो 2 केले मुझे दिया था वो बहुत स्वादिष्ट थे। इतने में आदमी की आंखें खुल गई। वो सोचने लगा, मैंने उसे टोकरी भर के फल चढ़ाने को दिया था और वो सिर्फ 2 केले चढ़ा कर आ गई। गुस्से के मारे आदमी नौकरानी से जाकर पूछने लगा, सच सच बताओ, क्या तुमने मंदिर में सारे फल चढ़ा दिया था? नौकरानी डरती हुए बोली, मालिक मुझे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए मैंने टोकरी में से 2 केले खा लिया था। आदमी समझ गया, गरीब की पेट भरना एकमात्र तरीका है भगवान तक पहुंचने का। एक बार एक लड़की रोज अपने बालकनी से एक बुजुर्ग पति पत्नी को देखती थी। लड़की बस इनके जैसे ही हंसते हुए प्यार में जीवन बिताना चाहती थी। उनमें बहुत प्यार नजर आता था, लेकिन इसके बावजूद वो दोनों एक साथ नहीं रहते थे। एक दिन लड़की बुजुर्ग के घर गई इस रात से पर्दा हटाने। उसने पूछा, आप दोनों एक साथ बहुत प्यारे लगते हो, लेकिन आपकी पत्नी आपके साथ क्यों नहीं रहती? ये सुन बुजुर्ग बोले, वो मेरी पत्नी नहीं है। लड़की चौंक गई। फिर बुजुर्ग ने अपने आगे की कहानी बताई। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसके पिता हमारी शादी के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने मरने से पहले उससे वादा लिया था कि वो मुझसे कभी शादी ना करे। वो कभी अपने पिता को धोखा नहीं देना चाहती और मैं उसे एक बेटी के रूप में हारते हुए नहीं देख सकता। एक बार एक बुजुर्ग आदमी के पड़ोस में एक न्यूली वेड पति पत्नी रहने आए। दोनों खुले में रोमांस करते थे। ये देख बुजुर्ग को बहुत चिढ़ मचती। वो हमेशा बड़बड़ाते, न जाने आजकल की पीढ़ी को क्या हो गया। एक रात बालकनी में खड़े होकर पति पत्नी बातें कर रहे थे। बुजुर्ग भी खड़े होकर ये सब देख रहे थे। तभी पत्नी बोली, जानू मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है। पति ने तुरंत उसके माथे को चूम लिया। पत्नी बोली, अब ठीक लग रहा है। थोड़ी देर में पत्नी फिर से बोली, तुम्हें पता है आज कपड़े धोते वक्त मेरे हाथ में चोट लग गई। पति ने उसके हाथों को भी चूम लिया। पत्नी बोली, अब सही लग रहा है। तीसरी बार पत्नी ने कहा, जानू न जाने मेरे होठ क्यों कांप रहे। पति उसके होठ चूमने ही जा रहा था। तभी बुजुर्ग बोले, बेटा तुम बवासीर का इलाज भी करते हो क्या? सर्दियों की एक रात एक पादरी और नन सफर करके एक होटल पहुँचे। वहाँ दोनों को एक ही कमरा शेयर करना पड़ा। कमरे में एक ही बेड था। ये देख पादरी बोले, सिस्टर अब बेड पर सो जाइए, मैं जमीन पर सो जाऊंगा। रात के 12 बजे नन धीरे से बोलने लगी, फादर मुझे बहुत ठंड लग रही है। ये सुन पादरी ने एक कंबल लाकर उसके ऊपर डाल दिया। फिर वो सोने लगे। जैसे ही उनकी आँख लगी, सिस्टर फिर से बोली, फादर मुझे अभी भी ठंड लग रही है। उन्होंने दोबारा उठकर एक और कंबल लेकर उसके ऊपर डाल दिया। थोड़ी देर में सिस्टर फिर से बोली, फादर मुझे अब भी बहुत ठंड लग रही है। इस बार पादरी उठने की बजाय बोले, सिस्टर मेरे पास एक आइडिया है। इस बंद कमरे में क्या हुआ किसी को पता नहीं चलेगा। मान लेते हैं हम दोनों शादीशुदा है। सिस्टर तुरंत बोली, फादर मुझे कोई एतराज नहीं है। फिर पादरी ने जोर से चिल्लाया, चल उठ और जाकर अपना ब्लैंकेट खुद ले। बेवकूफ कहीं की। इस नई नौकरानी ने तो दिमाग का दही कर रखा है। पर कोई नहीं, मैं अपनी चमत्कारी चम्मच से मालिक को इतनी अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगी, वो इसे पका देंगे। उसने जल्दी से चम्मच घुमाया और मालिक की फेवरेट पराठा रेडी। लेकिन तभी वहाँ नई नौकरानी पधारी। मालिक ने मुझे खाना बनाने को कहा है, अब किचन खाली करिए। गुस्से के मारे नौकरानी उसके बाल खींचने लगी। तू निकालेगी मुझे तू? उनकी शोर सुन मालिक वहाँ पहुँच गए। क्यों लड़
रही हो तुम दोनों? आज से खाना ये बनाएगी और तुम बाहर का काम करोगी। चलो निकलो। मालिक मुझे धूप में काम कराना चाहते, नहीं छोड़ूंगी मैं इन्हें। वो बस इस इंतजार में थी कब नई नौकरानी किचन से बाहर जाएगी। उसके चाहते ही नौकरानी ने जल्दी से जाकर सब्जी में ढेर सारा नमक डाल दिया। जब नई नौकरानी खाना लेकर गई, नौकरानी चुपके से देख रही थी। पहला चम्मच खाते ही मालिक किरकिराने लगे। तू खाने के नाम पर ये क्या है? तुम तो मेरी नौकरानी से भी बदतर निकली। पहला दिन है इसीलिए माफ कर रहा हूँ, समझी? एक दिन नौकरानी ने कच्चे आलू, टमाटर, प्याज और सब्जियां कढ़ाई में डालकर ढक दिया। फिर उसकी चमत्कारी चम्मच से सब्जी हिलाने लगी और तुरंत खुशबूदार स्वादिष्ट सब्जी बनकर रेडी हो गया। इस चम्मच ने तो मेरी जिंदगी बहुत आसान कर दिया। खाते ही मालिक ने तारीफ करना शुरू कर दिया। नौकरानी भी मौके पे चौका मारने लगी। मालिक, पैसे बहुत कम पड़ रहे, प्लीज थोड़ा पगार बढ़ा दीजिए। मालिक बोले, ठीक है सोचूंगा इस बारे में, लेकिन रात को मुझे बिरयानी खानी है, अच्छे से बनाना। नौकरानी बहुत खुश हो गई। उसने अपने चमत्कारी चम्मच की मदद से टेस्टी बिरयानी बनाया। पहला चम्मच खाते ही सन की मालिक ने आंखें बंद कर लिया। नौकरानी धीरे से बोली, मालिक सुबह मैंने आपको पैसे बढ़ाने के लिए कहा था। सुनते ही सन की चिल्लाने लगा, अच्छा खासा बिरयानी खा रहा था, सारा मूड खराब कर दिया, ले जाओ इन्हें। और हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार है। अगले दिन सुबह मालिक किसी को लेकर आए। ये रही मेरी नई नौकरानी। एक दिन नौकरानी बैठकर ढेर सारे गोलगप्पे खा रही थी, जो कि मालिक ने उसके लिए बनाया। पिछले पार्ट में नौकरानी ने जादुई कुकर की मदद से मालिक को नौकर बना दिया था और अब वो मालकिन बन गई है। दोपहर को मालिक पूरियां तल रहे थे, तभी नौकरानी आकर बोली, वाह मालिक, आपकी पूरियां तो बहुत अच्छे से फूल रही है। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह कामचोर नहीं हूँ। ये सुन नौकरानी बोली, चुप, मालकिन से जबान लड़ाता है, काम से निकाल दूंगी। वैसे भी तुम्हारी पूरियां कुछ ज्यादा ही फूल रही है, मुझे कम फूले हुए पूरियां पसंद है, जल्दी से बना कर ले आओ। जब से मालकिन बनी कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही है। गुस्से के मारे मालिक ने पूरी के अंदर खूब सारा मिर्च डाल दिया, अब सारी हवाबाजी निकलेगी। खाते ही नौकरानी मालिक की चाल समझ गई। वाह, आपने पूरी के अंदर भर भर के मिर्च डाला है, बहुत मजा आ रहा है खाने में, 10 रुपए बोनस में दे दूंगी, अब जाओ यहाँ से। दीदी, आप लीची क्यों पीते हो? स्टिंग पियो मेरी तरह। टिल्लू, ये मेरा फेवरेट ड्रिंक है, बचपन से अभी तक यही पीती हूँ। ये सब कुछ भी अच्छा नहीं होता, पता नहीं कैसे पानी से बनाते हैं। तुम लोग मेरी फेवरेट ड्रिंक पियो। कौन सी वाली मम्मी? एक ग्लास पानी में नींबू निचोड़कर पी जाओ। पापा, आपकी फेवरेट ड्रिंक कौन सी है? बेटे, मुझे सिर्फ कोका कोला, ये तो मेरी भी फेवरेट है। No. अबे साले। वाओ, इतना टेस्टी। चॉकलेट, टिल्लू आदि मुझे दे दे, ज्यादा चॉकलेट खाना अच्छा नहीं होता। नहीं, ये मेरा चॉकलेट है। अरे इतना खाएगा तो तेरे दांत में कीड़े लग जाएंगे। तो मेरा दांत खराब होंगे ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मम्मी देखो, आपका बेटा कैसे बदतमीजी कर रहा है। क्या हुआ, तुम दोनों फिर से लड़ने लग गए? टिल्लू, तू दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। अरे मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, आप सिर्फ मुझे डांटती लेती हो। मम्मी, दीदी ने। चुप हो जा टिल्लू, मुझे गुस्सा मत दिला। अरे मेरा ब्रश तो खराब हो गया। टिल्लू, ये देख, मेरे पास इलेक्ट्रिक ब्रश है। No. पापा, मुझे नई ब्रश दिला दो, ये पिछले 3 साल से चला रहा हूँ। बेटे, तू भी मेरी तरह मेसवाक चलाना शुरू कर दे, एक से पूरी जिंदगी चल जाएगी। ले, अब तो मम्मी ही दिला सकती है। टिल्लू बेटे, तेरे कंजूस पापा ने मुझे कभी ब्रश नहीं दिलाया। ये देख, राख बनाकर दांत साफ कर रही हूँ। ले, तू भी कर ले। छोड़ो, शेल कभी ब्लड नहीं करता, मैं भी नहीं करूँगा। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने 2 रोटी बनाकर उन्हें बीच से कट कर दिया। फिर कटोरी भर सब्जी को आधा करके एक एक पीस रोटी के साथ टिल्लू को दिया। मम्मी, ऐसे ही मुझे हर चीज आधा आधा करके देना, इस तरह खाने की असली स्वाद मिलती है। न जाने कौन इसको ये सब सिखा रहा है। टिल्लू को कंजूसी का पाठ पढ़ाना पड़ेगा। बेटे, इधर आ। मम्मी जबरदस्ती खाना खिलाती है ना। हाँ पापा, एक आइडिया है, सब कुछ आधा आधा, इस तरह खाने की बचत भी होगी और तुझे मजबूरी में ज्यादा खाना भी नहीं पड़ेगा। टिल्लू, टेबल पर दूध रख दिया है, जल्दी आकर पी ले। मम्मी, मैं ये नहीं पीऊंगा, आपने आधा गिलास क्यों नहीं दिया? ए जी, टिल्लू की शैतानियां देख रहे हो, इसको समझाओगी या नहीं? क्या हुआ, समझाया कि नहीं?
हाँ उसने मुझे समझा दिया हर चीज का असली स्वाद कैसे मिलता है। जाओ आधा कप चाय बना दो, मेरा सर दुख रहा है।